हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। आज एक और बहुत ही शानदार वीडियो की शुरुआत करता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की सबसे टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है। लगातार बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर बीएचयू के बारे में, डीयू के बारे में हर कोई बातें कर रहा है, लेकिन सर एक बार जेएनयू के प्रोसेस के बारे में आप डिटेल में समझा दीजिए। आखिरकार इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरी जाती है, इसकी फीस कितनी है, इसमें प्रोग्राम कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, इनमें कोर्सेज कौन कौन से हैं, डिटेल में एक बार को समझा देते हैं। तो बेटा आज ये वीडियो आपके लिए एकदम जबरदस्त होने वाली है। ए टू जेड सारी बातों को एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से सुनते चलना, ठीक है, और ए टू जेड सारी बातों को अच्छी तरीके से समझते चलना। अब सबसे पहली बात तो आखिरकार व्हाई जेएनयू, जेएनयू क्यों है, जेएनयू में आपको जाना क्यों है। देखो यहां पर कई सारे बच्चे जिनको लैंग्वेज में बेटा अगर आपको मास्टरी करनी है, लैंग्वेज में अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो आपके लिए जेएनयू सबसे ज्यादा नंबर एक की चीज है। या अगर आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स एक साथ में करना, कई सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बेटा जेएनयू के बहुत ही नंबर एक के। दूसरी बात, जेएनयू देखो इंडिया की सबसे टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है, मतलब कि दिल्ली में है ये, तो इसका एक्सपोजर भी बहुत ही जबरदस्त है। जेएनयू से अगर आप मान लो ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद अगर आप मास्टर्स करते हो, तो जेएनयू का मास्टर्स इंडिया में माना जाना मास्टर्स है। अगर आप किसी के सामने बोलोगे ना मैंने जेएनयू से मास्टर्स किया या एमए करा, एमएससी करा हुआ, तो भाई एक बार को बंदा हिल जाता है। तो जेएनयू का टैग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और जेएनयू का कैंपस तो लाजवाब है। मतलब कैंपस के मैटर में तो जेएनयू सबसे ज्यादा नंबर एक पे। तो ये यूनिवर्सिटी बेटा इस वजह से आपको जानना बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार सर इसमें एडमिशन का प्रोसेस वगैरह कैसे क्या सीन होने वाला है। तो अब यहां पर जरा एक बार को समझते हैं कि आखिरकार इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। पहली बात, आपका सीवीटी का रिजल्ट आएगा। सीवीटी के रिजल्ट के बाद जेएनयू की काउंसलिंग चालू होगी। कब चालू होगी इसकी डेट अभी तक नहीं आई हुई है, जैसे ही आएगी हम आपको समझा देंगे, लेकिन प्रोसेस जो है यही है। अब एक बार को कोर्सेज एंड प्रोग्राम का यहां पर कोर्सेज कौन कौन से, इनका प्रोग्राम कॉम्बिनेशन कौन कौन सा, एक बार उसको देखते हैं। यहां पर पीडीएफ में ये क्लिक नहीं होता, तो मैंने इस वजह से इसकी पीडीएफ को भी ओपन कर रखा है। आप भी इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से अच्छी तरीके से देख लेना। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वैसे ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। अब इसमें प्रोग्राम कौन कौन से, एक बार उसको देखते हैं। प्रोग्राम इसमें है बेटा एक बीए ऑनर्स, ये लैंग्वेज के प्रोग्राम है सारे के सारे। बगल में इसकी एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट, सेक्शन है इंग्लिश होना चाहिए, सेक्शन सेकंड जीटी होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में इसमें इंग्लिश और जीटी ही रिक्वायर्ड है। सेम इसी तरीके से नीचे आओगे, बीए ऑनर्स पर्सियन में भी, इसमें भी इंग्लिश और जीटी है। सेम इसी तरीके से यहां पर देखो अरेबिक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, जेएनयू में अगर किसी बच्चे को जाना है तो बेटा मोस्टली लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहते हो, वो सारे बच्चे इसको टारगेट कर सकते हैं। जापानीज लैंग्वेज, ठीक है, तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे, ये पेज बड़ा है। कोरियन लैंग्वेज, ठीक है, इन सब में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो चाइनीज में, ठीक है। लैंग्वेज के लिए सेम इसी तरीके से फ्रेंच में, जर्मन में। तो मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दे रहा हूं, और सबकी एलिजिबिलिटी बेटा इंग्लिश और लैंग्वेज, इंग्लिश और जीटी है। स्पेनिश, ठीक है, सेम इसी तरीके से नीचे चलता है। आयुर्वेदा बायोलॉजी, ये बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। अगर किसी बच्चे को आयुर्वेदा बायोलॉजी में आगे जाना है, अब इसका यहां पर आप देख सकते हो इसमें होना क्या क्या चाहिए। संस्कृत टेस्ट, सेक्शन सेकंड में 4 डोमेन होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स फॉर द प्रोग्राम। तो आगे ये एलिजिबिलिटी बेटा आप यहां पर देख सकते हो। सेम इसी तरीके से रशियन में अगर आपको करना है तो, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये देखो मंगोलियन में, भाषा इंडोनेशिया, ये सब ना अगर आपको मान लो कभी फॉरेन में जाना है, या आगे जाके कहीं पे गाइड वगैरह का काम करना है, या आगे जाके अगर मान लो आईएफएस वगैरह टारगेट करते हो, तो वहां पर ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा काम की आती है। संस्कृत कंसेप्चुअल, योगा, फिलोसफी, देखो वैदिक कल्चर, संस्कृत, न्याय, नाट्य शास्त्र, हेल्थ अवेयरनेस, वेलनेस, इंडियन फिलोसफी बढ़िया है यार। मतलब अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहता है तो जेएनयू की इतनी सारी ब्रांचेज हैं जिसमें आप टारगेट कर सकते हो। अब इनमें करना कैसे, क्या सीन होता है, आखिरकार आपको अप्रोच कैसे करना है, एक बार उसके लिए आपको समझाता हूं। अब इसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, देखो सबसे पहली बात, बीए ऑनर्स होना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज में, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आयुर्वेदा बायोलॉजी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्टकट में सीओपी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू 2024-25 का सीवीटी यूजी 2024 के थ्रू ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा अगर इसमें बीटेक में अगर आपको जाना है तो जेई मेन जोसा के काउंसलिंग के थ्रू आप जा सकते हो। इसकी जो काउंसलिंग फीस है यार 268 रुपए है, और सीओपी की बेटा 219 रुपए है। ये काउंसलिंग फीस है भाई देवे, ठीक है। अब यहां पर जरा आप आगे चलते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एक बार को उसको समझते हैं। जेएनयू के एडमिशन में डॉक्यूमेंट आपका बेटा क्या क्या लगेगा, एक बार डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी देख लो अगर कोई बच्चा आप में से तैयारी करना चाहता है। एनरोलमेंट फॉर्म, ये जब आप
आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात, एनरोलमेंट फॉर्म रहेगा, सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म, 5 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज के होने चाहिए आपके पास, 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ क्लास 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्री यूनिवर्सिटी या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट या सीनियर्स 10+2 का इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, ये होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ये पढ़ लेना, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन दिस वन, ठीक है। इसके अलावा फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए SC/ST सर्टिफिकेट का, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, वैसे तो बनवा रखा होगा तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होगा। OBC कैंडिडेट के लिए OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का। क्रीमिलेयर सैलवी फाइनेंशियल ईयर 2023। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ओरिजिनल बेटा कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। PWBD कैटेगरी के लिए, PWBD के लिए 2 कॉपी होना चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होना चाहिए ये, इशूड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, जो भी मेडिकल अथॉरिटी है उनसे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा EWS कैंडिडेट के लिए 2 कॉपी इसकी भी लगेगी। मेनली अगर आप देखोगे तो जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है सबकी 2-2 कॉपी लगनी है, ठीक है। ये तहसीलदार से ऊपर के रैंक का होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आगे दे रखा है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेटा इसमें लगेगा इन ओरिजिनल फॉर्म हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जहां पर भी आपने लास्ट टाइम पे कर रखा होगा। तो अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी नीड होगी, अगर आपने कहीं से भी अगर आप आ रहे हो तो JNU की काउंसलिंग में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, DU की काउंसलिंग में नहीं लगता, तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो ध्यान रखना, बनवा लेना, ठीक है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजों के बारे में एक बार आप देख लो, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट डाउनलोड मार्कशीट, एडवाइज टू सबमिट द फाइनल मार्कशीट विद ड्यू, मतलब अगर आपके पास इंटरनेट की मार्कशीट है तो उसको डाउनलोड करके आप लगा सकते हो, जब आपकी फाइनल मार्कशीट आए तो उसको भी लगा देना। तो इस तरीके से बेटा ये इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो गई JNU के एडमिशन के प्रोसेस में, जो कुछ भी आपका लगेगा यहाँ पे। अब एक बार को ना इसका कट ऑफ और सेफ स्कोर देखते हैं। आप जैसे ही जो पोर्टल मैंने आपको बताया था, जो ये मैं बना के लेके आया हूं, जैसे आप इसमें नीचे जाओगे डॉक्यूमेंट के नीचे, तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये कट ऑफ का पोर्टल, ये देखो JNU का खुल के आ गया। तो अब जिसका भी कट ऑफ आपको देखना है उस पर आप क्लिक कर लेना। ये ऑफिशियल JNU की वेबसाइट है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका लिंक डाला हुआ रिसर्च करके। तो BA ऑनर्स कट ऑफ स्कोर रैंक, जैसे आप इस पे जाओगे तो देखो ये खुल गया। सेम इसी तरीके से BSc का खुल जाएगा, COP का खुल जाएगा, तो ये सबका आप देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप BA BSc COP का ही देखोगे। सेम इसी तरीके से लिस्ट 2 का भी आप देख सकते हो कि सेकंड लिस्ट में कट ऑफ कितना था। तो ये सारे कट ऑफ को आप यहां से बेटा देख सकते हो। ये थर्ड लिस्ट का देख लो, देख रहे हो आप, ये शॉर्टकट के फुल फॉर्म, ये आपके कोड, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड आपको कहां से मिलेगा, जो मैंने आपको सबसे पहले आपको दिखाया हुआ था। तो हर एक सब्जेक्ट के कोड के हिसाब से ये आगे पूरे के पूरे कट ऑफ है। एक बार को इनको अच्छी तरीके से आप लोग गो थ्रू कर लेना। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को ये पूरा प्रोसेस यार अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सबसे मेन चीज है PDF, ये PDF डाउनलोड कर लेना। आप कहां से डाउनलोड करोगे समझा दूंगा अभी। अब इसमें एक बार को फीस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो हमारे को फीस स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ट्यूशन फीस यार एनुअल 216 रुपए लगती है और COP की 120 रुपए है, स्पोर्ट की 16 रुपया। कल मतलब आप ये समझ लो JNU पूरे इंडिया की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज में से एक है। JNU में चाहे हॉस्टल का खर्चा है, चाहे रहने का खर्चा है, चाहे कॉलेज की फीस है, इंडिया में सबसे ज्यादा सस्ती फीस है। इससे ज्यादा सस्ता कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टोटल जोड़ लेना यार, टोटल जोड़ोगे तो कुल मिला के तुम देखोगे नियर अबाउट 500 रुपया ही आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये सब जोड़ गांठ के तुम्हारा 500 रुपया है ना, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर कोई भी बच्चा फाइनेंशियली लेस बैकग्राउंड है वो इसको टारगेट कर सकता है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है यार, आप मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। कीप इन माइंड कि आपको नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपेक्टेड स्कोर, कैटेगरी, डाउट इन डिटेल आप जरूर मुझे भेज देना, सो दैट मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं, ठीक है। और अगर किसी को बेटा ये PDF चाहिए, आप मुझे इस पर मेल डाल देना, बता देना कि सर मुझे वो वाली PDF चाहिए, मैं आपको इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप यार सभी मेरे बच्चों को पूरी डिटेल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा इसके एडमिशन प्रोसेस का, मैं आपके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कैसे आपको एडमिशन करना है। कोई और डाउट है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, और क्या आप JNU को टारगेट कर रहे हो ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, ठीक है। या आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी मेरे बच्चों को।